Good afternoon, students. We already discussed about the diseases. So in that we will discuss about the different types of diseases. So I hope आपका डिसीज़ का जो भी है सिम्टम्स डिसीज़ के है, कौन से न्यूट्रिशन की वजह से कौन सा डिसीज़ होता है और उसे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें आप सबकी क्लियर है. नाउ मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ योर लेसन, दैट इज़ अ फूड चेन. हम फूड चेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले फूड चेन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फूड फॉर प्लांट्स. प्लांट में फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं और प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं. सो हम सबको पता है कि प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं. सो प्लांट आर मेकिंग देयर ओन फूड. प्लांट जो है वो सारे प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं एंड बाय यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो अपना खाना बनाते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फूड फॉर प्लांट. सो फूड फॉर प्लांट, फूड फॉर plants. Okay, so green plants making their own food. Green plants making their own food. That's why they known as food producer. ओके, सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं और फॉर दैट रीजन द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज द फूड प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, फूड प्रोड्यूसर्स. फूड प्रोड्यूसर्स मीन्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो फूड्स बनाते हैं. क्लियर? जैसे हमारे घर में मम्मी खाना बनाती है तो हम मम्मी को फूड प्रोड्यूसर नहीं बना सकते हो. मम्मी फूड पकाती है बट फूड बनाता कौन है, मतलब फूड क्रिएट कौन करता है? प्लांट की वजह से फूड क्रिएट करते हैं. आप कभी कुछ बनाओगे तो इट डजंट मीन दैट कि आप फूड प्रोड्यूसर हो. आप फूड मेकर हो, आप फूड बना सकते हो, लेकिन फूड प्रोड्यूस करना मतलब उसे ग्रो करने का काम कौन करता है? प्लांट करता है. ओनली ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज द फूड प्रोड्यूसर्स. सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आप क्लियर करवा लो. सो ग्रीन प्लांट नोन एज द फूड प्रोड्यूसर्स. सो बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. So now move towards the next part. So by using the photosynthesis process, I think photosynthesis process आपको last year भी था, but once again I am going to revise the same concept. Photosynthesis process means कि सनलाइट में जब हम प्लांट को रखते हैं, सनलाइट में जो भी प्लांट्स होते हैं, सनलाइट का यूज करके प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं. ओके, बाय यूजिंग द सनलाइट प्लांट मेकिंग देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो जो प्लांट है सनलाइट में सन की लाइट का यूज करके उनके लीव्स में जो क्लोरोफॉल ग्रीन कलर होता है उस ग्रीन कलर का यूज करके वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एंड द प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड. फॉर दैट रीजन द प्लांट्स आर नोन एज द फूड प्रोड्यूसर्स. क्लियर? प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं. देन प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम प्लांट को फूड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं फूड चेन एंड द फूड वेब. फूड चेन क्या है एंड फूड वेब क्या है? फूड चेन का मीनिंग है कि सारे प्लांट्स जो है वो प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. ओके, मतलब प्लांट्स ही जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, जितने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. अभी प्लांट तो फूड प्रोड्यूसर्स है बट प्लांट को तो किसी की ज़रूरत नहीं है फूड बनाने के लिए. वो सनलाइट से खुद का खाना खुद बना सकते हैं. बट हम ह्यूमन बीइंग, ओके, हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल ले लो. हम कुछ भी खा सकते हैं क्या? हमें हम एक तो वेजिटेरियन होते हैं या तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. इसका मतलब एक तो हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं.
लाइक ह्यूमंस कुछ अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे घर में कैट है, डॉग है, उन्हें भी कुछ खाने के लिए चाहिए। ओके, कैट को एक तो मिल्क चाहिए, या कुछ अदर वो रैट खाती है, या तो किसी और चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करती है। इसका मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और इस चेन को हम फूड चेन बोलते हैं। सो यहाँ पे हम एक शॉर्ट फूड चेन देखेंगे। सो लेट अस सी द फूड चेन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। फूड चेन क्या है? सो फूड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले फूड चेन में आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पे आप दो डायग्राम देखोगे। सो नीचे वाली जो डायग्राम है, जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दी है, तो उस डायग्राम को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है? ग्रास। ग्रास क्यों दी है? सो ग्रास जो है वो ग्रास फूड प्रोड्यूसर्स है। सो ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का मीनिंग क्या है? उसे हम हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं नाकतोड़ा। ग्रीन कलर का होता है, रेनी सीजन में आप हमेशा उसे देख सकते हो। तो ये जो ग्रास हॉपर है, वो ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, ठीक है। तो इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है? ग्रास हॉपर को फ्रॉग। फ्रॉग जो है, फ्रॉग का फूड जो है वो ग्रास हॉपर है। फिर से एक बार देखिए है, देख लीजिए। ग्रास, ग्रास किसका फूड है? ग्रास ग्रास हॉपर का फूड है। ग्रास हॉपर किसका फूड है? ग्रास हॉपर फ्रॉग का फूड है। मतलब इसका मतलब ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है। देन फ्रॉग को कौन खाता है? फ्रॉग को तो स्नेक्स खाते हैं। यहाँ पे पैथून लिखा है बट उसे स्नेक बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। ओके, सो ये एक फूड चेन दी है। इस फूड चेन में आप देख सकते हो कि सबसे पहले ग्रास दी है, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, देन फ्रॉग को खाता है स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। इसका मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं। देन उसके ऊपर एक चेन दी है। ऊपर की चेन में हम देखते हैं कैरेट। कैरेट क्या है? प्लांट है। उस कैरेट को कौन खाता है? रैबिट। रैबिट को कौन खाता है? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाता है? लायन। सो इस फूड चेन में आप देख सकते हो कि इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इन द डाउन साइड फिगर में फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। वी कैन सी इन द फिगर दैट ग्रास इज ईटन बाय अ grasshopper which is eaten by a frog. Grass is eaten by a grasshopper, then grasshopper is eaten by the frog, frog eaten by the snake, and the snake eaten by the eagle. So thus a chain is formed which shows how each living organisms get its food. सो दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ द फूड चेन। आप इन दोनों में से कोई भी फूड चेन का एग्जाम्पल दे सकते हो, या हमारे पास डिफरेंट फूड चेन के एग्जाम्पल्स है, सो वो भी एग्जाम्पल्स आप डिस्कस कर सकते हो। सो ईच लिंक इन दिस चेन इज फूड फॉर द नेक्स्ट लिंक। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन्स विथ प्लांट्स। कभी भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ प्लांट। जो भी फूड चेन है वो प्लांट से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि प्लांट आर दी प्रोड्यूसर्स। सो व्हेन सेवरल फूड चेन्स इन नेचर गेट कनेक्टेड टू ईच अदर दे फॉर्म वेब कॉल्ड अ फूड वेब। अभी यहाँ पे हम दो फूड चेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन नेचर में ऐसे बहुत सारे फूड चेन हैं, और सारे फूड चेन जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, वो सारे फूड चेन को मिला के बोलते हैं फूड वेब। यानी एक चेन का बहुत बड़ा ट्रैप, हम उसे जाल भी बोल सकते हैं। वेब मतलब जाल। अगर बहुत सारे फूड चेन एक साथ आते हैं तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब। सो स्टूडेंट, दीज आर द थिंग्स रिलेटेड विद द फूड चेन। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द फूड चेन। ये दोनों एग्जाम्पल के बारे में आप फिर से आप बोलोगे कि मैम ये ऊपर का एग्जाम्पल हमारे बुक में नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। सो दोनों भी एग्जाम्पल आप लर्न कीजिए, और फूड चेन के बारे में जो भी आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर करवा लीजिए। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, सो स्टूडेंट प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। वी विल मीट नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।